अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम काई टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कमज़र ड्रामे में आगे क्या होने वाला है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयमा आजकल हवाओं में उड़ती फिर रही है क्योंकि उसे उसकी मोहब्बत उसका शोहर नबील मिल चुका है और इर्द गिर्द के लोगों को देखना भी गवारा नहीं कर रही। नाज़मा क्यों इस घर में रह रही है? अब तक उसका शोहर कहाँ है? वो शादी पर क्यों नहीं आया? आयमा को किसी बात का कोई होश नहीं है और अब आज़मा को यूं अपने बेड पर लेटी देखती है तो नबील से कहती है, ये मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है? और जब नाज़मा उसे कहती है कि अब बस और तुम्हारे हुक्म नहीं चल सकते, नबील निकालो इसे अभी कमरे से बाहर, तो आयमा को फिर भी समझ नहीं आती कि ये क्या कह रही है। दो भाइयों को सूली की नोक पर टांगने वाली आयमा शादी के बाद अकल से पैदल हो चुकी है और नबील से कहती है कि ये क्या कह रही है। अब सारी बात नबील पर है, वो इतनी जल्दी कैसे सोने की चिड़िया को उड़ने दे सकता है। इसी वजह से वो नाज़मा को आंखें दिखाता है, लेकिन नाज़मा अब मानने को तैयार नहीं है, जिस पर नबील जबरदस्ती उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है। नाज़मा रोती है कि तुम इस औरत की वजह से मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें इसके साथ नहीं बांट सकती। आयमा चिल्लाती है, तुम्हारी कजन का दिमाग खराब हो चुका है, जिस पर आज़मा फट पड़ती है, कजन नहीं हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ, पहली बीवी और इसके बच्चे की माँ। नबील सच्चाई सामने आने के बाद घबरा जाता है। नाज़मा बाहर जाओ यहाँ से, लेकिन नाज़मा उसका बाजू पकड़ लेती है और उसके कंधे पर सर रख लेती है, जिस पर वो चिल्लाता है, कहा ना खामोश हो जाओ और जाओ यहाँ से। नाज़मा अपना हाथ छड़वाती है, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, अब जाएगी तो ये औरत। नबील आयमा से कहता है, इसका कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, इसके शोहर को फोन करता हूँ कि इसे आकर ले जाए। नबील उसे बाहर ले जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ देता है कि खुदा का वास्ता तुझे मैंने पहले भी कहा है कि कुछ दिन सब्र कर लो, फिर तूने ही ऐश करनी है इस घर पर और हर चीज पर, क्यों नहीं समझ रही? आयमा हाथ से निकल जाएगी, उसके साथ आने वाली ये सारी दौलत भी निकल जाएगी। बाद में जो तेरा दिल करे उसके साथ कर लेना। लेकिन इससे पहले ही आयमा फोन करके अपने भाइयों को घर पर बुला लेती है और उनसे कहती है कि पूछो इस नबील से, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसे कहो अभी के अभी नाज़मा को तलाक दे। नाज़मा नबील का हाथ पकड़ लेती है कि अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को अपने बच्चे को यहीं पर जान से मार दूंगी। नबील आसम से कहता है कि मैं अपनी पहली बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अगर आयमा को मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो इसकी मर्जी है, जा सकती है यहाँ से। अब आसिम और फारिया दी को समझाते हैं कि हमने आपको पहले ही कहा था कि हमें ये शख्स ठीक नहीं लग रहा, ये आपकी जिद पर ही रिश्ता हुआ है, अब आपकी मर्जी है, आप इसे निभाना चाहती हैं या नहीं। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आयमा को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। इतना अरसा भाइयों के घर पर बैठकर हुक्म चलाने वाली आयमा अब मुश्किल का शिकार हो चुकी है। उस घर में वापस नहीं जा सकती, जो घर उसका नहीं बल्कि फारिया का है। इसी वजह से वो अपने उसी घर में रहने का फैसला करती है कि वो नबील को आहिस्ता आहिस्ता समझा बुझा कर नाज़मा को तलाक दिलवा देगी। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि नाज़मा अब आयमा के सामने जानबूझकर नबील के साथ बैठती है, उसका ख्याल रखती है, उसे चाय बना कर देती है। नबील उसकी तारीफ करता है, इस पर आयमा चिल्लाती है कि मेरे ही घर पर मेरे सामने नबील, निकालो इसी वक्त मेरे घर से इसे। सब कुछ सामने आने के बाद नाज़मा के भी हाथ खुल जाते हैं। वो नबील के सामने ही आयमा के बालों को पकड़कर मारती है और नबील चुप करके ये सारा तमाशा देखता है। आयमा इस तरह मार खाने के बाद और नबील की बेवफाई के बाद अपना सामान उठाती है और फिर से अपने भाइयों के घर की तरफ पहुंच जाती है। तो क्या लगता है आपको, आयमा तलाक ले लेगी नबील से? और क्या उसकी अकल इतना बड़ा धोखा खाने के बाद ठिकाने आ जाएगी? उसे एहसास हो जाएगा कि जो कुछ अपने भाइयों के साथ किया है
وہ اس کے سامنے آیا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہماری ویڈیو آپ اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں ہم کوئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ پر جلد پہنچ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔